ये सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं है तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सर्वश्रेष्ठ विद्या ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानों में ज्ञान, सत्य सनातन शाश्वत का ज्ञान, और सत्य सनातन शाश्वत को जिसने पहचान लिया, सदैव कान रहने वाले को, वो भ्रमों में के जाल में फिर उलझता नहीं है। भ्रम क्या है हमें कि ये शरीर ही हमारा है और ये जितनी भी वस्तुएं उपयोगी हैं, वो चाहे जीव करके हो, हमारे सगे संबंधी, या प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, या हमारे पद प्रतिष्ठा, लाभ ही लाभ, हमारे वो अनुचित शब्द, वो हमारी सोच जो हम बुन लेते हैं अपने ही सोच से, ये सब ब्रह्म लेके हैं। इन सब से ऊपर उठ के जीव जब निरंकार का हो जाता है तो प्रभु भी उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं और जीव पूर्ण हो जाता है। कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा। राजा जनक जी की भी बात हम सुनते हैं कि राजा जनक जी ने जब अष्टावक्र से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की तो बेदेही हो गई, देह का भान नहीं रहा, आत्मा परमात्मा में एक मिल हो गई, अपने अंशी से जा मिली, रूह रूहानियत का सफर तय कर गई। इसीलिए तो आए हैं भव सागर पार करने के लिए हम। प्रभु परमात्मा निराकार दातार का ज्ञान हमें सबको तलियों के बीच में निरंकार दिखाया सतगुरु जी ने। मेरे अंदर भी ज्योति जागृत की, मेरी आंख को भी वो दिव्यता प्रदान की कि इस दिव्य तेज के मुझे दर्शन हुए। मुझे जैसे अल्प बुद्धि जीव से मेरी पान तंबाकू चाय या अन्य अवगुण ये तो छूटते नहीं है। मैं योग में कैसे पहुंचूं, योग में कैसे पहुंचूं? मेरे अंदर जो काम सुख का भाव समाया हुआ है, भोगी कभी योगी हो ही नहीं सकता। निरंकार का ज्ञान हमें उत्थान की ओर ले जाता है, ऊंचाई की ओर ले जाता है, और हम अपना पतन कर बैठते हैं जरा जरा से, कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे। भक्त के अंदर तो कोई भाव निरंकार के अलावा रहता ही नहीं है। हमारा मार्ग तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार है, और जिसका चित चोरने चुरा लिया है, गोपियों का चित चोरने चुराया था। सभी कृष्ण का अनुभव करती गोपियां कृष्ण में हो गई।
ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी यदि परमात्मा के दर्शन हमें नहीं हो रहे हैं, हमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ईश्वर हमसे जुदा नहीं है, सिर्फ कोई हमारे करीब है तो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, गॉड ही है, अल्लाह ही है, जिन भी नाम से हमने पुकारे। ज्ञानी ज्ञान से अपने कर्मों को, प्रारब्ध को सहता है, काटता है। प्रारब्ध तो हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो बीज हमने बोए हैं वो हमें मिलेंगे। पर जब हमें साकार सदगुरु जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब ऐसी शक्ति हमें प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। संत महात्मा कहते भी हैं, सत्संग आओ, यहीं से ही वो एनर्जी हमें प्राप्त होगी जो हम पूरे सप्ताह शक्ति से भरपूर रहेंगे। और यदि हमने ये सत्संग नहीं किया, सत्य का आवरण हमने नहीं ओढ़ा, सत्य को हमने धारण नहीं किया, बातों ही बातों में हम उलझे रहे, तो ये ज्ञान कहीं लुप्त हो जाएगा, ज्ञान कहीं खो जाएगा हमसे। क्योंकि वो परम शांति गोपियों के हृदय में समाई थी कि उनके भक्ति मार्ग में कोई बाधा उन्हें उत्पन्न ही नहीं हुई। उद्धव जी का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा कि ज्ञान तो है पर वैराग्य नहीं है प्रभु के प्रति। गोपियों से दीक्षा दिलवाई है प्रभु ने। गोपियां क्या किया करती थीं, हर पल इस ज्ञान का उपयोग किया करती थीं, हर पल एक मेल अवस्था में। उनके पास से उनके प्रभु कृष्ण जाते ही नहीं थे। हमें जो ये निरंकार मिले हैं, इस निरंकार के साथ हमें भी तो रहना है हर पल। लीब हमारी जुड़ी रहे, हमारा ध्यान कभी ना हटे निरंकार में से। हम स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं डेली सुंदर सुंदर, क्या हम जल के बिना स्नान कर सकते हैं? क्या हम नहाकर वही कपड़े पहन सकते हैं? ऐसे ही तो ये हमारी जीवात्मा है, इसको भी तो सत्संग रूपी अमृत जल से हम नित्य प्रति स्नान कराए। हम सत्संग में जा जाकर मालिक दाता या एकांत में भी हैं तो इन्हीं का स्मरण करें, इन्हीं के योग में रहें, बोध में रहें कि हम कितने सुंदर सुंदर अपने अमृत वचनों से, कितनी प्यारी सोच से ऐसे सुंदर वस्त्र हम धारण करवा रहे हैं इस आत्मा को। ये सोच, ये विचार, ये भाव हमारे तथा हर पल आत्मा में प्रभावित होते रहे। ये ज्ञान की गंगा हर पल बहती रही। हम संसार से तो मोह रखे हुए हैं,
पर संसार बनाने वाले को हम भूल जाते हैं। सदगुरु जी के हम चरणों में बलिहारी जाते हैं, बारंबार बलिहारी जाते हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान से हमें नवाजा। सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ एक मात्र मेरी शरण में आ जाओ। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। और प्रभु भी हमें अपने पास बैठाकर अपना ध्यान कराकर, क्योंकि इनकी कृपा के बिना तो संत महात्मा नहीं मिलते हैं, इनकी कृपा के बिना साकार रूप में ये हमें नहीं मिलते हैं। अभी अभी महात्मा जी को जैसे पैरालाइज आया और इन्हें होश आया 15-20 दिन बाद, तो इन्होंने सदगुरु जी का फोटो देखकर यही कहा कि ये कौन है। हमने कहा कि जो है ये हमारे गुरु जी हैं। तो कह रहे हाँ, ये मेरी आंखों में थे। तो हम समझे कि हमारे साथ में परमात्मा हमारा हर पल खड़ा है। बस हमें ब्रह्म ज्ञान की विद्या में अपने आप को एक मिल करना है। इस विद्या को इस तरह से पढ़ना है कि हमारा जीवी न छूटे। धन्यवाद।